बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स प्लैनेट। मेरा नाम सर जुनेद है और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। पंजाब बोर्ड की ये बुक है जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक लेक्चर सीरीज़ हम यहाँ अपलोड करेंगे पंजाब बोर्ड के रिस्पेक्ट से। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 की जो डिस्कशन है वो लिखी है, जिसमें हम रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर के बारे में। So this is the definition of rational number, a number which can be written in the form of p over q। एक ऐसा नंबर जो p over q की फॉर्म में लिखा जाए, which means कि p over q एक फ्रैक्शन है आपके पास जिसमें p और q क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है। स्टूडेंट्स इंटीजर का मतलब आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो इंटीजर्स होते हैं उनमें आपके पास कुछ नंबर पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ तो 0, 1, 2, 3 ये होते हैं। और अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो -1, -2, -3, मतलब ये p और q हैं। इन p और q में से p का मतलब कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव नेगेटिव, और q का मतलब भी कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है। तो ये p q अगर इंटीजर हैं और q अगर नेवर ज़ीरो है, यानी q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर नीचे q ज़ीरो आएगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो एक ऐसा नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाए वो रैशनल नंबर होता है। अब ये रैशनल नंबर तो होता है, लेकिन इस रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, और इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 ये है कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होना चाहिए वो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक आपके पास एक नंबर है 1/3। इस 1/3 को आपने डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल आपने 1/3 को डिवाइड किया तो अब आपको 3 के टेबल में 1 लेकर आना है। आप पॉइंट के साथ 0 इंक्रीज करेंगे तो 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट इंक्रीज करना है, तो डेसिमल से आप एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं और ये कंटिन्यू रहेगा इस तरह से, तो 0.333 आता रहेगा। दिस इज कॉल्ड रिकरिंग फ्रैक्शन। अगर आपके पास कोई एक ऐसा रिकरिंग फ्रैक्शन आ जाता है जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू रहता है, अब देखें यहाँ नंबर जो है वो 0.333 कंटिन्यू है। ये नंबर्स बाज़ औक़ात नंबर ऑफ ब्लॉक्स में भी रिपीट होता है, लाइक 0.3344, 3344, 3344, इस तरह नंबर ऑफ ब्लॉक्स में भी रिपीट हो सकता है। लाइक इस तरह से 0.32145, 32145, 32145, तो ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स में भी रिपीट हो रहा है। तो रिकरिंग इस तरह से भी हो सकता है। तो एक ऐसा नंबर अगर p ओवर q की फॉर्म में आप उसको डिवाइड करें और आपको रिकरिंग फ्रैक्शन मिल जाए तो भी वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो रैशनल नंबर ही होगा। इसकी दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, लाइक देखिए हमने क्या किया, एक नंबर लिया 1/2। इस 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के साथ 0 इंक्रीज किया, 2 5 टाइम्स 10 हो गया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसको, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको आप डिवाइड करें और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर आपके पास 0 बच जाए, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो सब के सब क्या होंगे, रैशनल नंबर्स ही होंगे। अब देखें यहाँ पे हमने रैशनल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। लाइक देखें ये 2 है, तो 2 आप इसको किस तरह से p ओवर q की फॉर्म में बना सकते हैं। इस नंबर के नीचे आपको फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 लिखना है, तो ये 2/1 बन गया। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मिलेगा जो कि रैशनल होगा। 1/3 एक टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रिकरिंग मैंने अभी आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करके दिखाया, तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को। 1/2 एक कंप्लीट डिवाइड होने वाला यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी रैशनल होगा। इसके अलावा ये नंबर जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्ट आता है 5, तो ये एक परफेक्ट रूट है। तो इस तरह से जितने भी नंबर जिनके परफेक्ट रूट होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट, फॉर एग्जाम्पल 25 का रूट आपने 5 ले लिया, रूट 1 आ गया तो उसका रिजल्ट 1 मिलेगा, 36 आ गया 6 मिलेगा। इस तरह के जितने भी नंबर हैं वो सब के सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन और इसकी कुछ एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें, रैशनल नंबर जो है उसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। इसकी डेफिनेशन ये है, आर रियल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। देखिए यहाँ पे मैंने रियल नहीं लिखा, यहाँ पर भी रियल आप लिख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर रियल ही होता है, चाहे वो रैशनल हो या इर्रेशनल हो। इसकी हम बात करेंगे इर्रेशनल की डेफिनेशन के बाद कि रियल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आप फिलहाल ये समझ लें कि जितने भी नंबर आप पढ़ रहे हैं वो सबके सब रियल हैं। अनरियल नंबर्स हम तब पढ़ेंगे जब हमारे पास उस नंबर के अंदर कोई एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिससे अभी तक हमने नहीं पढ़ा, या उसमें कोई
आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आप इस बारे में अभी नहीं जानते क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आएगा, तो उसको इंशाल्लाह हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इर्रेशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं, इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लाइक पी ओवर क्यू की फॉर्म में कैसे नहीं लिख सकते, अगर मेरे पास एक नंबर आ गया √2/3, अब देखेंगे ये पी तो नहीं है ना, ये इंटीजर तो नहीं है, अगर मैं इसको पी कहता हूँ तो ये पी इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा, दिस मीन्स कि ये नंबर इर्रेशनल है, ये रैशनल नहीं है, ठीक है। तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे हमारे पास रिकरिंग डेसिमल होता है, यहाँ पे नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपने किसी नंबर को डिवाइड किया तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपने इसको डिवाइड किया तो इस तरह से 0.3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 मतलब ये इस तरह से चलता रहेगा, यानी यहाँ पे नंबर या तो रिपीट नहीं होंगे या नंबर ऑफ ब्लॉक्स में भी रिपीट नहीं होंगे। लाइक जैसे यहाँ पे देखें 0.333 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स में रिपीट नहीं होंगे या फिर सेम नंबर रिपीट नहीं होगा, तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर जो है वो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसकी दूसरी वो है नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी आप इन्हीं को कह सकते हैं। लाइक जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया, कंटिन्यू है, ये डिवाइड होता रहेगा और आपको एक नया नंबर मिलता रहेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास ये नंबर है 22/7, ये नंबर जो है ये नॉन रिकरिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये कंटिन्यू रहेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई, लाइक इसको आप लिख सकते हैं 3.142 और इसके बाद भी ये कंटिन्यू रहती है वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। इसके अलावा हमारे पास मोस्ट फेमस इर्रेशनल नंबर जो होता है वो √2 है, पाई है, √3 है, बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ये तमाम के तमाम नंबर क्या होते हैं, ये तमाम के तमाम इर्रेशनल नंबर होते हैं, तो ये इर्रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, और रियल नंबर की डेफिनेशन भी हम इन दोनों को कंबाइन करके ही लिखते हैं। तो चलते हैं रियल नंबर की डेफिनेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है रियल नंबर की डेफिनेशन, Q यूनियन Q बार इक्वल्स टू रियल नंबर। ये Q के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है इट मीन्स कि ये रैशनल नंबर है Q और ये इर्रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, यानी इर्रेशनल नंबर को हम Q बार से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है कि अगर आप दोनों सेट्स का यूनियन ले लें तो आपको रियल नंबर मिल जाएंगे। लाइक किस तरह से देखें, आपने क्या किया, यहाँ सारे के सारे रैशनल नंबर लिख दें आप। लाइक जैसे मैंने लिखा था 1, 1/2, 1/3, ये टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग है। इसके बाद √25 ले लें आप, और बहुत सारे आप नंबर ले लें जो कि रैशनल होंगे, जो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। आप इसका यूनियन लेने जा रहे हैं किसके साथ स्टूडेंट्स, यूनियन आप लेने जा रहे हैं इर्रेशनल के सेट्स के साथ। इर्रेशनल में आपने लिखा था पाई, लिखा था ई, लिखा था ई के साथ आपने लिखा था 22/7 लिखा आपने। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने सारे नंबर पॉजिटिव लिए हैं, तो आप इनमें से नंबर नेगेटिव भी कर सकते हैं, तो मैंने चलें इसके साथ नेगेटिव लगा दिया ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि सारे नंबर पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। 22/7 लिया था, फिर हमने एक नंबर लिया था √2, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये सारे के सारे नंबर मैंने रैशनल लिए, इनमें कुछ नंबर अभी मिसिंग भी हैं, बहुत सारे नंबर हैं, जाहिर सी बात है रैशनल तो मैं सारे नहीं लिख सकता यहाँ पे। इर्रेशनल के जो कुछ फेमस हैं वो मैंने सब यहाँ लिख दिए। आप इनका जब यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनियन में स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, इसको अरेंज करके लिख देते हैं सारे पूरे नंबर्स को, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास इस सेट में आ जाएंगे, जो कि क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा Q यूनियन Q बार। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने रियल नंबर की डेफिनेशन लिखी है, Q यूनियन Q प्राइम इक्वल्स टू रियल नंबर। देखिए यहाँ पे Q जो है वो रिप्रेजेंट करता है रैशनल्स को और Q प्राइम जो रिप्रेजेंट करता है वो इर्रेशनल्स को करता है। तो यहाँ हमने इनका यूनियन लिया है और इसकी डेफिनेशन ये है कि जब आप Q और Q प्राइम का यूनियन लेंगे तो आपको रियल नंबर्स मिलेंगे। तो रियल नंबर की डेफिनेशन है ये, सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है, देखें स्टूडेंट्स, हमने एक Q का सेट ले लिया यानी रैशनल्स का, जिसके अंदर हमने 0, 1, माइनस के नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रिकरिंग, और परफेक्ट जो नंबर्स के रूट्स होते हैं वो तमाम के तमाम हमने रैशनल्स एक सेट में लिख दिए, और दूसरे सेट में हमने सारे इर्रेशनल्स लिख दिए। मोस्ट फेमस जो थे वो मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं, पाई, ई, 22/7 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, √2 है, इर्रेशनल नंबर होता है इस तरह, √3 और बहुत सारे नंबर्स आएंगे। जब आप इनको अरेंज करके लिखेंगे, यूनियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप इन तमाम नंबर्स को एक साथ एक ही सेट में अरेंज करके लिख देते हैं।
आप इनको जब एक साथ एक सेट में लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास इस तरह से एक ही सेट में सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रियल नंबर का सेट मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक हम जितने नंबर डिस्कस कर रहे थे, हमने क्लास 1 से लेके अब तक जितने भी नंबर्स पढ़े या उससे पहले भी जितने नंबर्स पढ़े, वो सारे के सारे क्या थे, रियल नंबर थे। उसमें ज़ीरो भी आ गया, नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, रूट्स के भी आ गए, पाई भी आ गया, इर्रेशनल, सारे के सारे रैशनल, सब के सब क्या थे, रियल नंबर थे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और डिस्कस करते हैं कि हमने जितनी डेफिनेशन से भी डिस्कस की 2-3, उनके अंदर हमने ये सैम्पल्स यूज़ किए थे। तो ये आपको इनके बारे में थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ कि क्या होते हैं। देखिए ये हम वैसे तो इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी हमने आप देखा होगा क्लास 9 में, अगर आपने पढ़ी है तो। इस सिंबल्स को हम एंड कहते हैं, इसके साथ साथ एक सिंबल और होता है जिसको हम और कहते हैं ये। और इन सिंबल्स को ज़्यादातर हम जो है मैथमेटिक्स में भी एंड और के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बिलोंग्स टू सिंबल होता है, इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। लाइक जैसे मैंने कह दिया कि ये नेचुरल नंबर का एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 इस तरह से कंटिन्यू है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस सिंबल को हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि ये वाला जो नंबर है इसके अंदर मौजूद है, यानी यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। क्यू स्टूडेंट्स रैशनल्स को बिलोंग करता है, क्यू प्राइम इर्रेशनल्स को करता है, ये है एम्प्टी सेट। इसके रिस्पेक्ट से मैंने एक डेफिनेशन यहाँ लिखी है, क्यू इंटरसेक्शन क्यू प्राइम इज एम्प्टी सेट। यानी आप देख सकते हैं कि जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको कोई भी एलिमेंट दोनों में सेम नहीं मिल रहा। एम्प्टी सेट का क्या मतलब हुआ, जब आपको दोनों में कुछ सेम ही नहीं मिला तो आपको क्या मिल गया, एक नल सेट मिल गया या एम्प्टी सेट मिल गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आप ये देखते हैं कि दोनों सेट्स के अंदर कौन सा एलिमेंट जो है वो दोनों में मौजूद है। तो अब दोनों में तो कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि ये एम्प्टी सेट हो गया। तो इस तरह से हम इस एम्प्टी सेट को यूज़ कर सकते हैं। ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है, ये मैंने आपके सामने अभी यूज़ की है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मेरी ये वाला जो लेक्चर है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।